बैक टू क्विक प्रैप बाय सौरभ सर। रिएक्शन ऑफ द डे सीरीज डे 2 में आपके लिए मैं एक ऐसी रिएक्शन लेकर आया हूं स्टूडेंट्स, जिसके अंदर अगर अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम सोडियम के साथ कराएंगे तो हमारे को एक सिमेट्रिकल प्रोडक्ट मिलेगा। उस रिएक्शन को हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं। ये वुड्स रिएक्शन जो होती है ईथर मीडियम में कराई जाती है। अगर मैं सेम अल्काइल हैलाइड को यूज करूंगा तो प्राइमरी जो अपने अल्काइल हैलाइड होंगी उनकी रिएक्टिविटी सबसे हाई होती है, उससे कम सेकेंडरी की होती है, उससे कम टर्शरी की होती है। और अगर सेम अल्काइल हैलाइड है और उसमें मैं हैलोजन को चेंज कर दूं तो अल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम अल्काइल ब्रोमाइड की होती है और उससे कम अल्काइल क्लोराइड की होती है। अगर इस रिएक्शन की मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो रिएक्शन जो है आयनिक मैकेनिज्म को फेवर करती है, जिसके अंदर Na+ जो अटैक करता है अल्काइल हैलाइड पर और वहां से हमारे को जो कार्बन आयन का सॉल्ट मिलता है, वो कार्बन आयन का सॉल्ट जो है वापस अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करता है और SN2 मैकेनिज्म को फेवर करता है, वो हमें सिमेट्रिकल प्रोडक्ट देता है। अगर इसी रिएक्शन के अंदर मैं अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आयरन हैलाइड से रिएक्शन कराया है तो हमारे को जो प्रोडक्ट मिलता है उस प्रोडक्ट में हमें क्रॉस प्रोडक्ट मिलता है और उस रिएक्शन को हम वुड्स-पिटिक रिएक्शन कहते हैं। अगर इस वुड्स-पिटिक रिएक्शन की बात की जाए तो जो प्रोडक्ट मिलते हैं हमारे को डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनको सेपरेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है।